तो बात शुरू होती है कि फाइनल्स का शूट चल रहा था और उस वक्त दितांशु में परफॉर्म तो कर नहीं रहे थे, तो हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग बातें कर रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे इसने मुझे सारी चीजें बताई कि कैसे मैं 4 नंबर हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो 9 नंबर है, और इसने बताया नहीं था उस वक्त कि किसको डेट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं सबको जैसे आपने प्रोमो में देखा सबको पता चल गया था कि इसकी गर्लफ्रेंड है बाहर। तो इसने मुझे ऐसे बताई सारी चीजें। फिर जब फाइनल्स का शूट हो गया फिर हम वापस विदा गए, और विदा जाने के बाद ये बंदा हम लोग से बैठे हुए थे, इस बंदे ने मुझसे मेरी से कन्वर्सेशन हुई, हम दोनों जब वहाँ पे थे तब इसने ये चीज बोली कि मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ जो जिसके 6-7 मिलियन फॉलोवर हैं, ऐसे वैसे फलाना ढाका वो इंदौर से है, वैसे वो रहने वाली हिमाचल की है, मतलब पहाड़ों की कहीं कैसे कुछ बताया था उसने। मैंने गेस किया, मैंने कहा आर्यांशी, एंड ही सेड यस प्लीज इसको बताना मत। मैंने कहा चल ठीक है। अभी उसके बाद ये बंदा मतलब बातें यहाँ पे खत्म नहीं होती। देन इसने मुझे बताया कि ये स्प्लिट्स में जब आने वाला था तो इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया और इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको मना कर दिया कि तू मत जा। तो ये इसका कोई जाने का प्लान नहीं था और इसने मना कर दिया था कि भाई मतलब होल्ड पे रख दी उस चीज को कि मैं हाई नहीं करूँगी, क्योंकि वो मना कर रही है जाने के लिए, डेटिंग शो है ये वो है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उसकी बंदी ने उसको बोला कि देख कभी ना कभी हम हमारा रिलेशन डिस्क्लोज करेंगे ही, तो तू स्प्लिट्स में जा, अदरवाइज सब लोग ये सोचेंगे कि भाई तू मेरी वजह से फेमस हुआ है। तो तू स्प्लिट्स में जाएगा तो सब लोगों को ये भी लगेगा कि भाई तू भी कुछ करता है, तू अपनी वजह से फेमस है, मेरी वजह से नहीं। बट उसके बाद दितांशु कन्विंस नहीं था, उसको ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं यार मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए। देन एक दोस्त आती है जिसको इसकी गर्लफ्रेंड कॉल करती है कि प्लीज दितांशु को मना स्प्लिट्स में जाने के लिए, और गेस वो दोस्त कौन है? निहारिका तिवारी। निहारिका तिवारी ने दितांशु को कन्विंस किया कि स्प्लिट्स में जा, बट उसने बोला कि यार डेटिंग शो है और सारी चीजें। उसने बोला तो क्या हुआ, अपन दोनों पेयर करेंगे। सो इफ यू विल सी कि सबसे पहले ये दोनों आके ऐसे रिएक्ट करते हैं, मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो ये पसंद है, उसकी स्माइल मुझे अच्छी लगी, सारी चीजें। एंड ये बंदे ने मुझे ये बोला कि लिटरली इस बंदे के ये वर्ड्स थे कि निहारिका इतनी हरामी है कि ये बंदी मुझे पिछले 15-20 दिन से कन्विंस कर रही है, इसकी गर्लफ्रेंड ने बताया उसको कन्विंस करी कि स्प्लिट्स में जा, बट इसने एक दिन पहले बताया कि मैं भी स्प्लिट्स में जा रही हूँ। एंड ये बंदा बोल रहा है कि यहाँ पे सभी सावित्री इसका खुद का एक बॉयफ्रेंड है बाहर, जिसका नाम परीक्षित करके है, और ये सबके सामने कूल बन रही है कि अरे मैं तो ये हूँ, क्योंकि वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर पहले ही निहारिका ने बोली थी कि सौरभ से लड़की को मूवी ना लगाऊं एंड ऑल, और बाहर जाकर सबको ब्लॉक कर दूंगी और सारी चीजें। तो वहाँ पे दितांशु ने ये चीज बताई, बट ये चीज क्लियर कब हुई जब उसके खुद के कनेक्शन ने मुझे ये चीज बोली कि मैं जानता हूँ कि वो ऑलरेडी बाहर एक लड़की को डेट कर रही है, उसका नाम परीक्षित ने जाइए। आई एम नॉट श्योर नाम क्या है क्या नहीं है क्या, बट इन लोगों ने मुझे एग्जैक्ट ये नाम बताया है, मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, और रियली सॉरी कि मुझे ये चीज बोलनी पड़ रही है, बट मुझे ये चीज बताई गई थी। और दितांशु ने मुझे श्योरिटी के साथ बताया, दितांशु मुझे बताया बहुत घूमती है उस बंदे के साथ जाके, और ना वो कुछ एजेंसी में वीडियोग्राफर था, तो मतलब उसने मुझे बताया था कि उसके थ्रू घूमती थी या पता नहीं जो भी था, बट ये उसके साथ घूमने बहुत जाती थी, और उसने बोला तो चाहे तो बाहर जाकर उसकी प्रोफाइल में चेक कर लेना। एंड आई वाज लाइक ओके, बट जो भी है वहाँ पे इस बंदे ने मुझे ये सारी चीजें उसके बारे में बताई थी, और भी बहुत कुछ है। इवन जो नेक्स्ट स्टोरी आएगी वो उसके बारे में बताती हूँ, वो है सौरभ बेदी के बारे में कि इन्होंने अपनी कनेक्शन के बारे में क्या बोला है। तो जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि भाई सौरभ बेदी में ये बोल रहा है वो बोल रहा है, जवाब दिया। देखो सबसे पहली बात, उसने 9 साल के रिलेशन को रिस्पेक्ट नहीं करा। आप उससे रिस्पेक्ट लेके कौन सा मतलब अवार्ड मिल जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? सेकंड चीज, ये बंदा जब शो चल रहा है उसके बाद बोल रहा है कि बाहर रहेगी, ये सारी चीजें बंदे ने बोली। उसके बाद लास्ट डे जब सब लोग बैठ के अपनी अपनी बातें बता रहे थे, ये बंदा मुझे बोला था कि निहारिका जैसी बंदी के साथ में बिल्कुल ना रहो, उसके साथ उसको फॉलो भी ना करो, उससे कनेक्ट होने के बाद लोगों की इमेज खराब हो जाती है। लिटरली तुम जिसको अपनी कनेक्शन बोल रहे हो, तुम उसके बारे में इतनी गंदी बातें बोल रहे हो, और ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इस बंदे ने एग्जैक्ट जो दितांशु ने चीज बोली, बाकी एग्जैक्ट इसने चीज बोली, ये ऑलरेडी बंदे को डेट करी, उसका नाम परीक्षित करके है, क्या नाम था पता नहीं, लास्ट वीडियो में बताया कि उसका नाम ये है, और ये उसको ऑलरेडी डेट कर रही है। और क्या बोलते थे कि इसने मुझे एक और स्टोरी बताई, और वो ये थी कि ये कोई भी ट्रिप गई थी जहाँ पे कोई हिमांशु कोहली नाम का बंदा था, इसका ऑलरेडी 3 साल का रिलेशन था, उसके साथ इसका कुछ तो सीता वहाँ पे, और इसकी वजह से उस बंदे का 2-3 साल का रिलेशन कुछ टूट गया निहारिका की वजह से। ये सारी चीजें सौरभ ने बताई है। एंड राइट, और ये सब कुछ भी नहीं है ना। दिस गाय मतलब मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँगी, इतनी गंदी तरीके के बारे में बात करता है। मतलब चलो ठीक है, और लड़कियों को छोड़ो, तुम अपने कनेक्शन के बारे में, अपनी दोस्तों के बारे में ये दोनों लड़की इतनी गंदी बातें बोल रहे हैं। ये बंदा आता है और अपनी कनेक्शन के लिए, अपनी खुद की कनेक्शन के लिए दिस गाय यूज्ड एग्जैक्ट वर्ड्स, और ये सिर्फ मुझे नहीं बोला उसने एक और लड़की को बोला है ये चीज अपनी कनेक्शन के बारे में, सौरभ बेदी ने, कि क्या डैश देती है। मतलब दिस इज मतलब इस तरीके से तुम अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करते हो, और मुझे ये बताओ कि इस नीच इंसान से क्या रिस्पेक्ट की उम्मीद रख सकते हैं। देयर आर लॉट मोर थिंग्स जो मैं बता सकती हूँ, बताऊंगी भी आगे, मुझे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, मैं बताऊंगी भी आगे, और भी चीजें बताऊंगी, और भी